आज के वीडियो का टॉपिक है एकदम जो लोग नए बिगिनर हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नए लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज उसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आज उस टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। देखिए, पहली बार हम लोग भी एसआईपी किए थे फर्स्ट टाइम, तो हर कोई बैंक से ही करता है फर्स्ट टाइम। जब 2-3 साल चलाते हो गया, बैंक से एसआईपी चलाते हो गया, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी हुई, अपने अंदर कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ म्यूचुअल फंड में पैसा भी बनता है लॉन्ग टर्म में, तो फर्स्ट टाइम में बैंक से ही जाके एसआईपी या लम सम चालू कर लेना चाहिए। उसके लिए प्रोसेस क्या है और कैसे फंड का सिलेक्शन करना है, आज इस वीडियो में आप लोग पूरा समझेंगे। पहली बार एसआईपी कैसे करें। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, कोई भी बैंक जरूर होगा, आपका खाता होगा यानी अकाउंट होगा एसबीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, कोटक बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में, यूनियन बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, बंधन बैंक में, कैनरा बैंक में, बहुत सारे बैंक हैं जिसमें आप लोगों का अकाउंट होगा ही होगा। उसी बैंक में आप जाइए और बैंक अप्लाई से आप कहिए कि सर एसआईपी करना है। जब बैंक अप्लाई से आप कहेंगे कि सर एसआईपी करना है तो वो आपको कुछ वो अपने तरफ से भी वो फंड सजेशन करेंगे, लेकिन आपको स्वयं जब जानते रहेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में कि कौन सा फंड फर्स्ट में लेना चाहिए, तभी तो आप वहाँ कह सकते हैं। तो किसी भी बैंक अप्लाई से आप कहिए सर हमको एसआईपी करना है। पहला नंबर आपको वहाँ मांगा जाएगा, एक कैंसिल चेक आपको देना पड़ेगा, कैंसिल चेक लेते जाइएगा, जो कि ये ऑटो पे के काम से आता है। आप एसआईपी करेंगे तो फर्स्ट टाइम एसआईपी करेंगे तो कैंसिल चेक लगेगा, तो इसके माध्यम से ऑटो पे वो होता रहेगा, यानी हर महीना आपको एसआईपी कटवाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपके अकाउंट में पैसा रहेगा और वो पैसा हर महीना कटते जाएगा। आपको बस अकाउंट में बैलेंस रखना है एसआईपी के लिए। पैन कार्ड जरूर ले लें, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड भी लग सकता है केवाईसी के लिए, नॉमिनी का भी आधार कार्ड पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं, वो भी लग सकता है। तो ये केवाईसी के लिए ये तीनों चीज़ जरूरी है, नॉमिनी का आधार कार्ड पैन कार्ड भी ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम में जो लोग नए एसआईपी करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं एसआईपी करने के लिए, तो फर्स्ट टाइम में मात्र ज़्यादा नहीं, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया फर्स्ट टाइम में आप एसआईपी कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। इसको आप समझ लीजिए, जब आप 1-2 साल एसआईपी कर लेंगे, इसके बारे में समझ लेंगे, तो आपको स्वयं का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप स्वयं ऐप वगैरह के माध्यम से आप करना चालू कर लेंगे। जो बहुत ही नॉलेज वाला आदमी हो वो भी बैंक से फर्स्ट में किया होगा, बिना बैंक से किए उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो फर्स्ट में वो बैंक से किया ही होगा, तो आप भी फर्स्ट में बैंक से कर सकते हैं। ये हमने 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया लिखा है, आप और आगे भी बढ़ सकते हैं। उतना ही अमाउंट कीजिएगा जो आने वाले समय में आप कर सकें। फर्स्ट टाइम का बात है, 2-3 साल चलाइए, उसके बाद देखिए कॉन्फिडेंस जब अपने अंदर आ जाएगा तो फिर एसआईपी आप खुद स्वयं का मैनेजर बन के आप स्वयं का करना चालू कर लेंगे। तो अब ये रेगुलर में मिलेगा तो रेगुलर से आप डायरेक्ट में जा सकते हैं। एक तो ये बैंक के तरीका से हो गया फर्स्ट में। नहीं कोई आपके जान पहचान का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवाइज़र है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आपको रेगुलर में ही देगा। जब कॉन्फिडेंस पूरा हो जाएगा तो आप स्वयं करना चालू कर लीजिए। 1-2 साल के बाद कॉन्फिडेंस हो जाता है, जैसे हम लोगों को हुआ है। इंडिया में 5500 से 5800 कंपनी लिस्टेड है बीएसई में, एनएससी बीएसई में 5500 से 5800 कंपनी लिस्टेड है, जो हम लोग स्टॉक लेते हैं, बेचते हैं। ऐसे 5500 से 5800 कंपनी है जिसमें सब कुछ आ जाता है, जूता, चप्पल, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, मोटर, जो भी हो गया, बेल्ट, कुछ भी, ऑल टू ऑल 5500 से 5800 कंपनी। इन्हीं में हम लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, जो आप 1000 डालेंगे, 2000 डालेंगे, 500 डालेंगे, 100 डालेंगे, इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। ये पूरा डिटेल में समझिएगा। नए हो आप एसआईपी करने के लिए सोच रहे हैं तो पूरा ये वीडियो देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब ये समझेंगे कि किसमें करना चाहिए फर्स्ट टाइम।
SIP किस में फर्स्ट टाइम करना चाहिए? पहले ये यहाँ समझ लेते हैं, ये 5500 से 5800 कंपनी के बीच में 500 कंपनी में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये 500 कंपनी में ये 5800 की टॉप की कंपनी है, ये 500 कंपनी, इसी में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी फंड इसी में आ जाते हैं। अब ये समझ लेते हैं, फर्स्ट में आप ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ करें, कैसे करें, क्या होगा, नहीं समझ में आएगा। अब ये 500 कंपनी का हम लोग समझ लेते हैं, 500 कंपनी ये होती क्या है। जो लोग जानते होंगे उसके लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं ये देख लें। लार्ज कैप 1 से लेकर 100 के बीच में जो कंपनी होती हैं टॉप की, यानी 5500-5800 के बीच में जो टॉप की कंपनी है, सबसे हाईएस्ट HDFC, इन्फोसिस या टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इस टाइप की कंपनी जो है लार्ज कैप की बड़ी कंपनी आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में जो अच्छी कंपनी होती हैं, ये 500 कंपनी में ये तो 55 से 5800 कंपनी है, इसमें से 500 कंपनी फंड मैनेजर छांट के रखा हुआ है। उसके बाद इसमें से टॉप की 100 कंपनी लार्ज कैप होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टॉप की 100 कंपनी, 500 कंपनी में से टॉप की 100 कंपनी लार्ज कैप, इसमें ये पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी लार्ज कैप में बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। मिड कैप की समझते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 100 तक कंपनी आ गया। मिड कैप में 101 से लेके और 250 के बीच में जो कंपनी रहती हैं, यानी 150 कंपनी अच्छी कंपनी, ये भी टॉप की कंपनी होती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करता है मिड कैप। स्मॉल कैप 251 से लेके और 500 के बीच में जो कंपनी होती हैं, यानी 250, ये स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। अब सीधा सीधा समझ लेते हैं, 100 कंपनी लार्ज कैप हो गई, इन्हीं 100 कंपनी में से ये इन्वेस्टमेंट करेगा 70 कंपनी में, 50 कंपनी में, 55 कंपनी में, जैसा इसका फंड मैनेजर कंपनी चूज करेगा वैसा वो रखेगा, ये 100 कंपनी में से। और ये मिड कैप कंपनी 101 से लेकर 250, यानी बीच में 150 कंपनी, इन्हीं कंपनियों में से ये इन्वेस्टमेंट करेगा मिड कैप वाले फंड मैनेजर। स्मॉल कैप 251 से लेके और 500 कंपनी के बीच में, यानी 250 के बीच में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करेगा। वो अच्छे अच्छे क्वालिफाइड होते हैं लोग, ये पैसा लगाते हैं टॉप की कंपनी में। ये कंपनी धीरे धीरे जब ग्रोथ होती है, बड़ी होती है, तो ये मिड कैप में जाती हैं। मिड कैप वाली बड़ी होंगी तो लार्ज कैप में जाएंगी, यही होता है, यानी नीचे से ऊपर होते जाता है। अब एक समझ लेते हैं कि लार्ज कैप में कितना मार्केट कैप होता है, मिड कैप में कितना मार्केट कैप होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। लार्ज कैप कंपनी में 20,000 करोड़ से अधिक मार्केट कैप, 20,000 करोड़ से अधिक मार्केट कैप हो तो उसे लार्ज कैप कहते हैं। 20,000 से अधिक 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, जो आगे हो गया ये हो गया लार्ज कैप, इसका मार्केट कैप होता है। मिड कैप कंपनी 5,000 से आगे और 20,000 के बीच में जो मार्केट कैप होता है उसे मिड कैप कहेंगे, यानी उस कंपनी का वैल्यू 5,000 करोड़ के ऊपर और 20,000 करोड़ के अंदर हो, उसे मिड कैप कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनी किसे कहते हैं? 1 करोड़ से लेकर और 5,000 करोड़ के बीच में जो कंपनी है उसे स्मॉल कैप कहेंगे। अब फंड मैनेजर की इच्छा वो कहाँ लगा दे, और इन्हीं सब में से मिला के ये 5500-5800 के बीच में एक कंपनी होती हैं, उन्हीं कंपनी में से 500 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। और घुमा फिरा के सब इसी 500 कंपनी में सब इधर उधर घुमा फिरा के फंड मैनेजर, हर कंपनी का फंड मैनेजर लेके रखता है। मतलब 500 कंपनी में से ही मिला जुला के सभी फंड, एक्सिस का हो, SBI का हो, किसी भी बैंक का हो या किसी भी MC का हो, निप्पॉन का हो, सबका मिला जुला के 500 कंपनी में से ही रहता है। पहली बार SIP आप करने जा रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि आप जो भी आपका अकाउंट है, जिस बैंक का अकाउंट है उसी बैंक का नाम लीजिए, उसी बैंक का नाम लीजिए। SBI है तो SBI लार्ज कैप, HDFC है HDFC लार्ज कैप, एक्सेस है एक्सेस लार्ज कैप, यूनियन है यूनियन लार्ज कैप। इसी तरह से मिड कैप, SBI मिड कैप, यूनियन मिड कैप, HDFC मिड कैप, एक्सेस मिड कैप, कोटक मिड कैप। इसी तरह से उसी बैंक का नाम लेके लार्ज कैप मिड कैप रख देना है। इसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पहली बार, क्योंकि स्मॉल कैप में जाएंगे तो रिस्क देखेंगे और सहन नहीं कर पाएंगे। पहली बार SIP चालू
करने से पहले ये सब ध्यान देनी चाहिए। आप पहली बार एसआईपी चालू किए तो चालू हो गया, 1 महीना आपका जाएगा और दूसरा महीने के बाद यानी फर्स्ट महीना आपका एसआईपी जाएगा और दूसरा जब एसआईपी जाने का समय होगा उस महीने में एसआईपी आपका नहीं जाएगा, उसके अगले महीने में आपका एसआईपी कंटिन्यू हो जाएगा। यानी जब चालू होगा उस महीने तो जाएगा, लेकिन 1 महीना अगला महीना जो रहेगा उस महीने में आपका एसआईपी नहीं जाएगा, उसके अगले महीने में कंटिन्यू आपका एसआईपी चलता जाएगा। और एक ध्यान और देने वाली बात है, एसआईपी नहीं गया, अगर सोचिए कि एसआईपी आपने चालू किया 1000, 2000, 500, 2000, 10,000 जो भी चालू किया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आप बैंक से किए हैं, तो बैंक ईसीएस चार्ज काटता है। अगर बाउंस हो गया, एसआईपी का डेट आ गया और आपका बाउंस हो गया, एसआईपी गया नहीं, तो बैंक जो है ईसीएस चार्ज काटेगा। ईसीएस चार्ज क्यों काटेगा? ये जो चेक आप लगाए थे ऑटो पे के लिए, जो कैंसिल चेक आप लगाए थे ऑटो पे के लिए, तो वो समझेगा, बैंक ये समझता है, लेकिन काटना नहीं चाहिए। बैंक ये सोचता है कि आप किसी को चेक दिए हैं और वो चेक बाउंस हो गया है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ईसीएस चार्ज करके बैंक काटता है, ये ध्यान देना चाहिए। तो आपका एसआईपी बाउंस हुआ तो ईसीएस चार्ज बैंक काटेगा, 290, 390, 490 जैसे भी हो वैसे काटेगा। हमारा एक बार काटा था, एक बार का 2 बार हमारा कट चुका है बहुत पहले, तो हमको याद है, अपना अनुभव ही हम आपको बता रहे हैं। 3 बार आपका एसआईपी नहीं गया, 3 बार एसआईपी आपका, मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है और 3 बार एसआईपी नहीं गया, तो वहाँ वो बंद हो जाएगा, आपका एसआईपी नहीं जाएगा, फिर आपको चालू करवाना पड़ेगा वहीं से, तब हो जाएगा। तो 3 बार एसआईपी अगर नहीं गया तो आपका बंद हो जाएगा। साल 2 साल चलाकर खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मार्केट के उतार चढ़ाव सहन सब कुछ आप कर लेंगे। जब 2-3 साल बैंक से चला लेंगे तो ये सब अनुभव हो जाएगा, उतार चढ़ाव सब कुछ आपको अनुभव हो जाएगा और स्वयं आप ऐप वगैरह के माध्यम से अपने स्वयं आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको बैंक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कहाँ करें, कैसे करें, क्या होगा। नए जगह पे जाना मुश्किल होता है, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं सब आसान हो जाता है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब सब सही हो जाता है तो सब कुछ आसान दिखने लगता है, लेकिन लगता है कि कठिन है बहुत। तो उतार चढ़ाव आप 2-3 साल में आप देख लेंगे, फिर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मार्केट सहने की क्षमता हो जाएगा कि मार्केट गिर रहा है, चढ़ रहा है, सब सह लेंगे तो स्वयं आप करना चालू कर सकते हैं। हम लोग भी ऐसे किए हैं, जो लोग नए लोग किए हैं सब लोग ऐसे किए हैं। अब एक उदाहरण के तौर से कैलकुलेटर के माध्यम से हम बता रहे हैं, अगर आप लार्ज कैप में एसआईपी किए 1000 रुपये महीना 15 साल, तो 1,80,000 जाएगा। 12% के एक्सपेक्ट रिटर्न से 5 लाख ये होता है। तो अगर आप नए हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लार्ज कैप ले लीजिए, 12% से देगा, तो 15 साल में समझ के चलिए कि 3 गुना हो जाएगा। मिड कैप ले लेंगे तो एक उदाहरण के तौर से 1000 रुपये महीना 15 साल 1,80,000 इसमें जाता है, और 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए मिड कैप में तो 6,76,000, ये 15% से होता है। स्मॉल कैप इसलिए फर्स्ट में नहीं लेना चाहिए कि सोचिए कि मार्केट, अगर आप पैसा डाले एसआईपी किए 2 साल 3 साल और मार्केट जस का तस रहा, फिर आप एसआईपी बाद में क्या करेंगे? सोचिए अगर आप 1,000 रुपया 3 साल आप डाले, 3 साल में गया 12 36,000, लेकिन आप ये बताइए 36,000 में अगर आपको 35,000 बचे, 30,000 बचे, तो आप क्या करेंगे? भले ही आप बैंक से किए हैं, आप वही पैसा लेके निकल जाएंगे। इसलिए फर्स्ट टाइम में स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम में आप लार्ज कैप में जाइए, मिड कैप में जाइए, लार्ज एंड मिड कैप में जाइए, फ्लैक्सी कैप में चले जाइए। तो फर्स्ट टाइम में लार्ज कैप में ही जाना सही रहेगा, क्योंकि टॉप की 100 कंपनी रहती हैं और अच्छा खासा ईवीएम वाली कंपनी होती हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात है। आप ये समझते हैं एफडी, आप बैंक में एफडी करते हैं, किसी भी बैंक में जाते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख एफडी कर लेते हैं। तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड में लमसम कहा जाता है। लमसम एक मुश्त 1 लाख रुपया 12%, 15 साल 5,47,000 होता है। ये 12% से सोचिए, आपने किसी लार्ज कैप में ही 1 लाख रुपया डाल दिया, किसी भी लार्ज कैप में, एसबीआई लार्ज कैप, एचडीएफसी लार्ज कैप, किसी भी लार्ज कैप में 1 लाख रुपया डाल दिया, एफडी के सही का लमसम कर दिया आपने। 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाए तो 15 साल में 5 लाख होता है।
यानी 1 लाख का 15 साल में 5 गुना, 5.5 गुना। अगर सोचिए कि अगर आप मिड कैप में कर दिए हैं 1 लाख रुपया 15 साल और 15% का रिटर्न माना जाए तो ये 8 लाख होगा। एक उदाहरण के तौर से मिड कैप में किए तो, स्मॉल कैप में कर देंगे तो ये अधिक तो होगा, लेकिन 2-3 साल रिस्क भी रहेगा, इसीलिए स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहिए फर्स्ट टाइम में। उसके बाद जब आपके पास कॉन्फिडेंस, भरपूर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप SIP करते रहिए, लमसम करते रहिए। आपको खुद इतना ये हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि काश हमने 10 साल 5 साल पहले हमने जाना होता SIP म्यूचुअल फंड क्या होता है। ऐसा ही सब लोग सोचते हैं कि 10 साल पहले हमने जाना होता। तो आप भी कर लेंगे, नए हैं आप भी कर लेंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि काश हम 10 साल पहले जाने होते, 15 साल पहले जाने होते, तो 1-1 हज़ार से किए होते तो आज कहीं और होते। तो यही होता है। तो ये एकदम अच्छी तरह से शीशे की तरह आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट टाइम में SIP कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। बाद में कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो जाएगी, पेशेंस हो जाएगा, तब आप मार्केट को सह सकते हैं। और जब आप मार्केट को सह लेंगे और समय दे देंगे तो मार्केट इतना आपको दे देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले आप अपने ही बैंक में जाइए, उसी बैंक का नाम लीजिए, जो भी बैंक है, SBI है, HDFC है, जो भी बैंक है उसका नाम लिखिए, उसी के नाम के आगे मिड कैप लगा दीजिए, लार्ज कैप लगा दीजिए। फर्स्ट 2-3 साल ऐसे चालू कीजिए, 1000, 2000, 500, 100 रुपये से चालू कीजिए। आपको समझ में आए, कॉन्फिडेंस आए तो आगे बढ़ाते रहिएगा। तो ऐसा आप म्यूचुअल फंड में प्रवेश कर सकते हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत से ये सब वीडियो बनते हैं, तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और लाइक तो अवश्य कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।